उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बंद हो गया। हिंदू राष्ट्र कहाँ नहीं है? हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू प्रधानमंत्री कहाँ नहीं है भाई? आज वहाँ पर गड़े मुर्दे उखाड़ने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी चाहे अजमेर में कर रही हो, चाहे संभल में कर रही हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये केवल हिंदू और मुस्लिम चलाने के अलावा कोई रास्ता इनके पास नहीं। कहिए अजमेर शरीफ में नीचे भगवान जी है। हम कहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए कि 1947 के बाद जब हो गया, उसके बाद अंग्रेजों से देश आजाद हुआ, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग उसमें थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर जब जिक्र होता है तो अक्सर धर्म की राजनीति जरूर निकल करके आती है, क्योंकि एक तरफ पीडीए का सहारा तो दूसरी तरफ हिंदुत्व का नारा। आखिर जनता किस ओर जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच जिस तरह से हमने देखा कि संभल विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद दरगाह, अजमेर दरगाह का चर्चा होती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढा जा रहा है? बटोंगे तो कटोंगे की बात की होती है और आरोप समाजवादी पार्टी पर क्यों उतरते हैं, लगाए जाते हैं कि आखिर ये पत्थरबाजों का साथ दे रहे हैं। अब इन्हीं सारी बातों को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी से रहे ललन राय जी मौजूद हैं। उनके तमाम साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी का डीएनए हिंदू विरोधी है। क्या कहेंगे ललन राय जी? बहुत बहुत पहले तो आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। आज दिल्ली आया था और आप लोगों ने आखिर में हमको तलाश ही दिया। आपका सवाल है कि हिंदू विरोधी, हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। हम लोग हिंदू को भी मानते हैं, हमारे हिंदू वर्ग के लोग, मुस्लिम वर्ग के लोग, ईसाई वर्ग के लोग और सिख वर्ग, ये हम लोग सबको मानने वाले लोग हैं। हम लोग डॉक्टर लोहिया के अनुयायी हैं, हम लोग जयप्रकाश जी के अनुयायी हैं, लोग बंधु राजनारायण जी के, चरण सिंह जी के और मुलायम सिंह जी के हैं, जो एकदम बिल्कुल सर्वधर्मों का आदर और सम्मान करने वाले लोग हैं। ये देश जो आज़ाद हुआ है, वो देश जो आज़ाद हुआ है, सभी धर्म के लोग मिल करके देश की आज़ादी में कुर्बानी दिया है। बात को मैं काट करूंगी यहाँ पे। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी सर्वधर्म को मानती है, लेकिन भाजपा वाले ये बात कहते हैं कि राम भक्तों पर फिर पत्थर किसने चलाए, गोली किसने मारी? देखिए, मैं आपसे ये कह दूँ कि पत्थर और गोली के राम भक्तों पर, ये आप अयोध्या की बात कर रही हैं क्या? जी। अगर अयोध्या की बात कर रही हैं तो एक तरफ संविधान और अम्बेडकर का संविधान और कानून की भी रक्षा करना है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे और ऐसी स्थिति में देश के संविधान को जब न्यायालय से रोक लगा हुआ था और न्यायालय से रोक लगा था, तो उत्तर प्रदेश की सरकार अगर न्यायालय का पालन नहीं करती तो उत्तर प्रदेश की सरकार चली जाती। अब ऐसी स्थिति में हम उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आखिर में जो है उस वक्त जो है जब न्यायालय का रोक आदेश था और रोका गया था कि किसी भी तरीके के यथावत जो है मंदिर मस्जिद जो भी है वहाँ पड़ा रहेगा, तो आखिर में इसको जो है तोड़ने का काम, उसके चलने का काम, सोमनाथ से चले, अडवाणी साहब चले, हैं तमाम लोग चले, तो मेरा ही कहने का है कि आखिर में अडवाणी साहब तो चले, बिहार में रोक दिए गए। आज क्या हो रहा है? आज संभल में राहुल गांधी जी गए, प्रियंका जी गए, आज वहाँ पर गड़े मुर्दे उखाड़ने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी चाहे अजमेर में कर रही हो, चाहे संभल में कर रही हो, चाहे आपके जो है वाराणसी में कर रही हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये केवल हिंदू और मुस्लिम चलाने के अलावा कोई रास्ता इनके पास नहीं है। इन्होंने नौजवानों को कोई रोज़गार नहीं दिया, कोई भी किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को कोई कंट्रोल नहीं किया। जो वादा किया था कि खाते में आपके 15 लाख रुपया जाएगा, वो नहीं आया। वो काला धन विदेश से आएगा और बड़े बड़े पूंजीपतियों का लाएंगे और गरीबों के खाते में जाएगा। आज गरीब तबाह है। आज देखिए खोंचा लगा रहा है, वो लगा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? सड़कों को सफाई के नाम पर, इनके नाम पर उनके दुकान उजाड़ दिए जा रहे हैं, घर उजाड़ दिए जा रहे हैं, घर से यतीम कर दिया जा रहा है बच्चों को। आखिर में उच्च न्यायालय ने दखल किया, सर्वोच्च न्यायालय ने दखल किया कि किसी भी तरीके का बुलडोजर जो है बिना जो है समझे बुझे नहीं चलेगा, और चलेगा तो उन अधिकारियों से वसूला जाएगा, उसे जवाब तलब होगा। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बंद हो गया। तो मतलब समाजवादी पार्टी के लोग इस बात से खुश हैं कि बुलडोजर नीति रुक गई है। हमारे समाजवादी विचारधारा तो जो है वह हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, धर्म के, हिंदू धर्म के किसी भी जात धर्म के लोग हों, हम लोग जो हैं, हम लोग उनकी रक्षा के लिए, उनके उत्पत्ति के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया है।
आप ही के पार्टी के सांसद संभल से जो हैं बर्क जी, उन्हीं पर आरोप लगे हैं कि दंगा फैलाने के लिए, भड़काने के लिए यही जिम्मेदार हैं। एफआईआर दर्ज हुई। देखिए, पुलिस उनकी है, सरकार उनकी है, हिंदू मुस्लिम करना है। वर्क साहब तो थे ही नहीं, वर्क साहब तो बाहर थे, उनको भी उसमें डाल दिया कि आपकी साजिश। मैं कह रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, इनको उसी में राजनीति करनी है। हिंदू मुस्लिम करके बांटना है, बांट के राजनीति करना है। नौजवान बेरोजगार रहे उसकी कोई परवाह नहीं है, महिलाओं से उत्पीड़न हो रहा है उसकी परवाह नहीं है। चंदन राय जी, एक बात बताएंगे, सुनिए सवाल सुनिए। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, क्या समाजवादी पार्टी के राज में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, हाँ या ना? देखिए, बिल्कुल नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम खुलेआम दंगा कराना, खुलेआम ज्ञान वापी पे, खुलेआम जो है संभल में, खुलेआम जो है आपके अभी कहिए अजमेर शरीफ पे नीचे भगवान जी। हम कहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए कि 1947 के बाद जब हो गया, उसके बाद अंग्रेजों से देश आज़ाद हुआ, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग उसमें थे, सभी पार्टी के लोग थे, अमन चैन था, भाईचारा था। उस भाईचारों को समाप्त करने के लिए देश के अंदर जो मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं, किसी को रोजगार दिया नहीं, किसी को कोई धंधा दिया नहीं, किसान खुशहाल है नहीं, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, इसकी परवाह नहीं है। अगर बात करें तो सत्ता पक्ष की तरफ से ये आरोप भी लगाए जाते कि इतिहास गवाह है, जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तो जिन्होंने दंगे भड़काए उन्हीं को ही, यानी कि मुसलमान कौम को ही मुआवजा दिया गया और बाकायदा मुख्यमंत्री से मिलवाया गया। लेकिन जब इसमें कोर्ट ने सुनवाई करी तब कहा कि नहीं, इसमें हिंदू पक्ष को भी मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि घर इनके भी जले हैं। दंगा कराया किसने था? दंगा वहाँ पे यही बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग वहाँ जाके दंगा कराए थे। दंगा कराने वाले यही लोग हैं, ये दंगा करा के ही राजनीति करते हैं। और आज भी उत्तर प्रदेश में केवल हिंदू मुस्लिम करके भुला देना चाहते हैं कि किसान बेहाल है, कोई मतलब नहीं, नौजवान को नौकरी है नहीं है, कोई मतलब नहीं। मुखिया कह रहे हैं कि जितने लोग तोड़ रहे हैं इस देश को, उनके अंदर डीएनए बाबर का है, जो बाबर ने किया वही बांग्लादेश में हो रहा है और संभल में हो रहा है। वो कुछ भी कहें, पहले तो उत्तर प्रदेश में योगी जी और देश में जो भी चल रहा है, हम इतना कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही बहुत बड़ा विद्रोह है। भारतीय जनता पार्टी में ही एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे को। योगी बाबा कहीं प्रधानमंत्री ने हो जाए तो अमित शाह जी जो हो, मोदी जी देखना नहीं चाहते, उसके लिए टीम लगा दिया केशव मौर्य से लेकर के विजय पाठक तक को। तो ये तमाम कहानी भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से बचे। यहाँ जनता ने लोकसभा चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी की तीसरे नंबर पे है। क्यों है? और आने वाले 2027 में सोपड़ा साफ हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलेगी। आपकी पीडीए, सरकार, आपका जो पीडीए का पूरा एक गुट है जो तैयार हुआ है, जिसके तहत जनता आपको जिस तरह से पसंद कर रही है, उपचुनाव में देखा गया और उसके बाद अगर कहा जाए तो लोकसभा के चुनाव में भी देखा गया। लेकिन सवाल यह है कि आप लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, पीडीए में हिंदुत्व कहाँ है? पीडीए में ब्राह्मण कहाँ है? अरे ब्राह्मण सबका नाम लेंगे, पिछड़ा है, दलित है, डी से दलित हो गया, ए से अगला हो गया। अभी नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी बने हैं उत्तर प्रदेश में, नहीं बने हैं? हाँ। बने हैं ना। अब इस पर आरोप ये लग रहा है, सुनिए सवाल सुनिए, इस पर आरोप ये लग रहा है कि जिस तरह से भाजपा एक पद मुस्लिम को दे देती है, उसी तरीके आप लोग भी मतलब लीपा पोती के लिए बना दिया प्रदेश उनको। नहीं, देखिए एक बार बता दें, बराबर का हिस्सेदारी है। पिछले सरकारों को देख लीजिए, कितने मंत्री हुए थे, कितने लोग हुए थे, आज तक कोई विरोध नहीं है। जितनी घृणित राजनीति और गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर कर रही है। अरे आप राजनीति कर रहे हो, करो, रोजगार तो दो नौजवानों को। लेकिन पत्थरबाजों का साथ देना सही है? पत्थरबाज? अरे पत्थरबाज की बात करो, आप रात में ले आ रहे हो। एक बार जो है वहाँ सर्वे हो चुका और रात में आप एकाएक और प्रशासन को लेकर के 7 बजे आप पहुँच गए। आप वहाँ के लोगों से, जो पुराने लोग हैं, मौलवी हैं, आप उनको गुडबुक में लेते, कहते कि साहब ये सर्वे आया हुआ है, आइए चले, फिर खड़े होइए। क्यों खड़े हुए? दोबारा क्यों आए हैं? पहली बार हो गए, दोबारा क्या जरूरत पड़ गई? शाम को रात में कर दिया, सुबह 7 बजे पहुंच गए। देखिए ये सोची समझी साफ चाल है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बटोगे तो कटोगे, और एक तरफ आप लोग कहते हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आखिर अवाम तो भटक रही है ना, अवाम कहाँ जाए, जनता कहाँ जाए? सनातनी लोग हैं,
ये बांट भी रहे हैं, काट भी रहे हैं। सनातन धर्म नहीं दिखाता, सनातन धर्म हमेशा सिखाता है कि सारे धर्मों को आदर करो, सबका सम्मान करो। यहाँ पर हिंदू मुसलमान बांट करके बटोगे तो कटोगे का मतलब यह है कि चलेगा बुलडोजर, कटोगे तो तुम्हारे घर को उजाड़ेंगे, कटोगे तो तुमको जेल भेज देंगे। ये तानाशाही रवैया अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं था। आज जिस तरीके से 2014 के बाद से कहते क्या है, सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है। 2014 के पहले इतनी सरकारें नहीं, हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। अब आज केंद्र में आपकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, हिंदू तो भी खतरे में। अरे क्या बेवकूफ़ बना रहे हो भाई। तुम रोजी रोजगार पे आओ, किसानों के हित में आओ, आप विकास की बात करो। सबका विकास सबका साथ नहीं है, ये विकास नहीं है, कुछ नहीं, ये विनाश है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे। क्या हिंदू राष्ट्र कहाँ नहीं है? हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू प्रधानमंत्री कहाँ नहीं है भाई? हाँ। किस तरीके की बात कर रहे हैं? आरएसएस के प्रमुख सचिव ये बात कह रहे हैं, मोहन भागवत जी, कि जनसंख्या कम हो रही है, 3 बच्चे पैदा करो। लो, अरे भाई 3 बच्चे पैदा करो, जनसंख्या कम हो रही है, ठीक है, उसके लिए इंतजाम तो करो। बच्चे पैदा होकर नौजवान पढ़ लिख करके आ रहे हैं, माँ बाप से पूछो किस तरीके से पैसा लगाया है, अब बर्बाद कर दिया। बेरोजगार टहल रहा है सड़कों में। भारतीय जनता पार्टी के बारे में न बात करिए। मैं यहीं से कहूँगा, आपने बहुत सवाल किया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। 2027 में हम उत्तर प्रदेश से सोपड़ा साफ कर रहे हैं। तो सुपड़ा साफ करते हुए नजर आएंगे? हाँ, पक्का। ठीक है, आपसे सवाल लेंगे, नहीं बात करेंगे? नहीं, बताइए। बेरोजगारी की अगर बात करें, जिस तरह से अभी इन्होंने बताया, चर्चा करी, लेकिन क्या लग रहा है कि अगर आप लोगों की सरकार आती है, समाजवादी पार्टी आती है, तो वाकई जो आवाम है, जो जनता है, ये बात कर रही है कि बेरोजगारी हटेगी, तो हटेगी, लगता है? हम लोग कोशिश करेंगे। कैसी कोशिश करेंगे? रोजगार देंगे। रोजगार मिलेगा? लेकिन शिक्षक भर्ती का जब मामला आता है, तेजस्वी जी ने रोजगार दिया, यहाँ भी कोशिश करेंगे कि उनसे अच्छा करके यहाँ दिखाएंगे। तो 2027 का अगर रोड मैप देखें तो समाजवादी पार्टी का यही है। समाजवादी पार्टी के तो बहुत काम हैं ऐसे जो गिनाए नहीं जा सकते। हाँ। आज तक ऐसा देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं आया है जिसने शिक्षा पर काम किया हो। कितना लैपटॉप बांटा, बताइए आप, कौन सा सीएम बांट रहा है? योगी जी ने बंटवा दिए। वो भी तो कह रहे हैं हम भी बांट रहे हैं, मेट्रो चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश बदल रहा है, विकास हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में जहाँ तक समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी छोड़ के गए थे मेट्रो, उससे आगे मेट्रो नहीं बढ़ी है। मेट्रो बनी ही नहीं, बनी नहीं है। आप बता दीजिए कहीं है तो। समाजवादी पार्टी का ये भी लगातार आरोप रहा है कि जो विकास वो छोड़ के गए थे, उसी पर ही अपना पोस्टर लगा करके भाजपा वाले बड़ा काम करने का गुणगान कर रहे हैं। वो दिख रहा है सबको, वो बताने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें बोलती हैं। कुछ नया काम बताइए उन्होंने किया हो तो। बात तो बड़ी योजनाओं की करते हैं, यूपी को बदलने की करते हैं। बदला नहीं गया ना, 10 साल दे दिए बाबा जी को। फर्क इतना है कि चीजें धरातल पर बदली नहीं। हालांकि ये तो जनता तय करेगी क्या कुछ बदला है और क्या कुछ नहीं बदला है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से आज के राजनीतिक दल धर्म की चादर ओढ़ करके अपना वोट बैंक स्थापित कर रहे हैं, उस बीच में जनता किस ओर जाती हुई दिखेगी और क्या वाकई उनके असल मुद्दों पर चर्चा होगी भी या नहीं। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे लीजिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।